2014-15 क्या लगता है आपको, इक्विटी मार्केट का टाइम रहेगा, कमोडिटी मार्केट्स फिर से बूम करेंगी या फिर करेंसी मार्केट्स इस बार बाजी मारेंगी? अगर हम 2014-15 की बात करें, आई थिंक अनडाउटेडली इक्विटी मार्केट वुड बी आउट परफॉर्मर, क्योंकि ग्लोबली एज वेल एज इंडिया दोनों जगह इक्विटी मार्केट ही रूल करेगा। और इसके बहुत सारे रीजन भी हैं। सबसे पहले कि अभी जो रिस्क एवर्जन जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पहले जो ग्लोबल टर्मोइल था 2008 के बाद, वो धीरे धीरे अब इस स्टेज पे आ गया है कि अब सभी इकोनॉमीज़ के अंदर, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, सभी इकोनॉमीज़ में रिकवरी बड़ा क्लियरली विजिबल है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट जो बोलते हैं कि एक रिकवरी शुरू हो गई है और रिस्क एवर्जन की जगह रिस्क रिवर्जन हो रहा है। क्या माने गोल्ड के लेवल्स क्या देखते हैं आप? मैं इंडिया के प्राइसेस की तरफ मैं बात करूं तो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से भी लगभग 3,000-4,000 रुपये और भी गोल्ड नीचे आ सकता है। समाप्त हो जाएगा, यानी कि अभी कॉन्टिन्यूटी के अंदर गोल्ड में बिकवाली करके चलने से फ़ायदा होना चाहिए। और इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स क्या लगता है आपको, 30,000 का आंकड़ा आप देखते हैं या इसके भी आगे 2 कदम बढ़ सकता है? मेरा मानना है कि लगभग 15 से 20% की तेज़ी सेंसेक्स या निफ्टी दोनों में 31 मार्च 2015 तक आनी चाहिए। तो अगर मैं उसको हार्ड नंबर्स में ट्रांसलेट करता हूँ तो लगभग 30,000 का लेवल सेंसेक्स का बनता है, और उसी हिसाब से लगभग आप समझिएगा कि 8,000 का लेवल। बजट में सीटीटी कम होने की कोई उम्मीद? हमारा बिल्कुल मानना है कि सीटीटी की वजह से प्राइसेस जो कमोडिटी फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिप आया है जी। और कमोडिटी फ्यूचर्स का जो एक बेसिक पर्पज़ है फेयर प्राइस डिस्कवरी जी। वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है जी। क्योंकि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो बीड एंड आस्क का स्प्रेड है वो बढ़ा है। जी। और अगर कोई भी हम ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ते हैं, कोई भी सीटीटी लगता है, उसकी वजह से ये बीड एंड आस्क में स्प्रेड बढ़ेगा, उसकी वजह से लिक्विडिटी कम होगी और वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को डाइल्यूट करेगा। इसलिए हमने बड़ा प्रेजेंटेशन भी दिया है और एफएमसी ने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि सीटीटी ठीक नहीं है। एफसीआरए को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या लगता है कि इस साल ये लागू हो पाएगा या अभी इसको 1-2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा? जैसे हम सभी लोग बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं जी। लेकिन अभी भी बात हो रही थी कि अच्छे दिन आ गए लेकिन अभी अच्छे डिसीजंस अभी आने बाकी हैं। जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अच्छा डिसीजन कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल इम्प्लीमेंट होगा, ये ज़रूर आएगा और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि ये एक अच्छा स्टेप है, इससे रेगुलेटर को ज़्यादा पावर मिलेगी। मार्केट टाइम्स दुनिया का पहला कम्युनिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल है, इस पे आपके कमेंट? और कमोडिटीज़ के ऊपर एक अगर कोई डेडिकेटेड चैनल होता है, आई थिंक ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसकी एक ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई भी आपका ये चैनल जो आ रहा है और इसके अंदर अगर डेडिकेटेड ये कमोडिटी के लिए होगा तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ होगी और इसका आपको बहुत अच्छा आई थिंक रिवॉर्ड भी मिलेगा। जी, थैंक यू सर।